हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सीको अनलिमिटेड, जहां आप कैटिया में स्केचिंग पार्ट मॉड्यूल, सरफेस मॉड्यूल, असेंबली और सिमुलेशंस को बड़ी आसानी से हिंदी लैंग्वेज में सीखेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोस में स्केच वर्कबेंच पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स किए। हमने पार्ट मॉड्यूल पर जितने भी इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं जैसे पैड, सैफ्ट, इन सब के बारे में सीखा। साथ ही साथ हमने ड्रेसिंग टूल्स और ट्रांसफॉर्मेशन फीचर्स को भी यूज़ किया। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं इस वीडियो में कुछ मिसलेनियस टूल्स को भी कवर करूंगा जो कि रेगुलर हमें यूज़ में आने वाले हैं। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एक रैंडम एक पार्ट को बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने पार्ट सेलेक्ट किया, स्केच में आए, स्केच में आकर के चलिए हम एक रैंडम क्यूबिकल बॉक्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ से हमने उसको 3D बनाने के लिए एक्सट्रूड किया। चलिए यहाँ पे मिले देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और टूल्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जो स्केच वर्कबेंच में मैंने बताया हुआ था। चलिए उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे जो ये व्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनको अगर आप इसमें जैसे फिट ऑल इन, ये अगर सब कुछ बड़ा हो गया है, सारा कुछ काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आप चाहते हैं उसको एक विंडो में देखना, तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर दें। आपके लिए पैन से आप इसे मूव कर सकते हैं। और रोटेट, जूम इन, जूम आउट, तो रोटेट में देखिए रोटेट हो रहा है। यदि आपको ये ऑप्शंस बार बार यहाँ पर आकर क्लिक करके करना पड़ता है तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो उसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको। आप सिंपल माउस के स्क्रॉलर को प्रेस करेंगे और इसे मूव करेंगे। स्क्रॉलर को प्रेस करते ही और मूव कर रहे हैं तो ये पैन ऑपरेशन आपका यहाँ पर हो जा रहा है। स्क्रॉल को प्रेस करके अगर एक बार राइट क्लिक हमने किया तो देखिए, और राइट क्लिक को छोड़ दिया है फिर, तो देखिए ये एरो बन के आ जाएगा। और इसे हम मूव करेंगे तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। आप स्क्रॉल को प्रेस करके ही रखना है। साथ ही साथ स्क्रॉल को प्रेस करके राइट क्लिक को भी प्रेस करके रखे हैं तो देखिए रोटेशन ऑप्शन भी आपका ये आ गया है यहाँ पर। तो हमें ये काफ़ी आसान होगा, बार बार मुझे यहाँ से रोटेशन करने के बजाय हम लोग माउस के मदद से ये सब कर पाएंगे। नॉर्मल व्यू, ये तो आपने देखा था कि हमने जिस प्लेन के सामने देखना है उसे ये नॉर्मल व्यू कर देते हैं। मुझे अभी इसको नॉर्मल करना है तो मैं इसे नॉर्मल व्यू में आ जाऊँगा। देखिए ये फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम एग्जिट वर्कबेंच, इस वर्कबेंच से एग्जिट नहीं किए हुए हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर नॉर्मल व्यू देख सकते हैं। स्प्लिट मल्टी व्यू जिसको बोलते हैं, अगर आप इसे कर देंगे तो ये देखिए आपका सेम पार्ट जो है अलग अलग आइसोमेट्रिक व्यू में आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप किसी में भी जा करके उसे फर्दर देख सकते हैं। इसमें आना है तो इसमें क्लिक करके आप यहाँ से भी उसे और देख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी व्यू है। इसके बाद यहाँ से भी आप डायरेक्ट कुछ फिक्स आइसोमेट्रिक व्यू हैं जो आपके ये एक्स वाई जेड प्लेन है, इनके रिस्पेक्ट में ये ऑलरेडी पोजीशन दी हुई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये भी आ जाएगा। ठीक है, आप ये फ्रंट व्यू देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से दिखाएगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन था, इसमें आप बाकी सारे व्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, जनरली हमें इसे बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट फॉर ड्राइंग। जब हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं या उस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ता है, रैंडमली हमें जब अपना पार्ट बना रहे होते हैं तो हम लोग को यहाँ पर मैनुअली अपना इस तरह से रोटेशन ऑप्शन यूज़ करके हम लोग कहीं पर भी जूम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें करनी होंगी अपने को। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है शेडिंग। शेडिंग में देखिए यहाँ पर सबसे पहला है शेडिंग। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको एजेस जो हैं वो नहीं दिखेंगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा ऑप्शन है शेडिंग विद एजेस। शेडिंग विद एजेस कर देंगे तो देखिए आपको एजेस यहाँ पर दिख रही हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारा शेडिंग विद एज विदाउट स्मूथ एज, विदाउट स्मूथ एजेस। तो ये क्लिक करने पर देखिए आपको समझ नहीं आया होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग एक इसमें सिंपल से एक सॉफ्ट एज बनाने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल बनाया हमने, उसे भी एक्सट्रूड चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए हमने शेडिंग विद एजेस विदाउट स्मूथ एजेस, हमने ये क्लिक किया हुआ है तो हमको यहाँ पर स्मूथ एजेस जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे माउस रखा अपना। ठीक है, तो आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर एक वायर फ्रेम, ये जो वर्टिकल लाइन भी आ रहा है, तो ये स्मूथ एज में ये भी हट गया है। अगर इसे ही हम यहाँ पर इस पर रखते हैं तो शेडिंग विद एजेस, इसमें मतलब सारी एजेस आएंगी। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्मूथ एज है। सर्कल तो एक हमारा सिलेंडर जो है स्मूथ एजेस है, बट स्टिल वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा शेडिंग विद एजेस एंड हिडन एजेस। आपको अभी देखिए इस व्यू में सामने वाले एजेस तो दिख रहे हैं बट बैक साइड वाले एजेस नहीं दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर हम इसे यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए आपको जो हिडन एजेस है वो भी यहाँ पर दिखेंगे आपको डैश डैश करके।
ओके, अगला है हमारा शेडिंग विद मटेरियल। तो अभी हमने कुछ मटेरियल अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो आपको इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। मटेरियल अप्लाई करने के लिए देखिए हम इजली यहाँ पर आपको देखिए अप्लाई मटेरियल ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, मेटल, अदर, पेंटिंग, शेप रिव्यू, स्टोन, वुड, ये सारे आप इसमें डाल सकते हैं। सपोज दैट मैं एक मटेरियल लेता हूँ और एल्युमिनियम लेकर के इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए एल्युमिनियम बॉडी हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले लिस्ट, लिस्ट वाइज में आपको देखना है, और यहाँ पर इस तरह से देख पा रहे हैं। इसकी राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, तो आप वहाँ से इसमें प्रॉपर्टीज़ भी एडिट कर सकते हैं जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया है। ये देखिए रेंडरिंग, आपको अलग अलग रेंडर यहाँ पर कर सकते हैं। मीन्स जस्ट ये डिस्प्ले पर्पज से है। अगर आप इसे मूव करेंगे तो इस तरह से ये, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। क्या हुआ था, ये देखिए इसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो है, आप यहाँ पर आपको कुछ कंपोजिट मटेरियल है या कुछ भी है, तो आप उसे यहाँ पर आकर के एक डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ये आपका ड्यूरिंग एनालिसिस ये सब काफ़ी चीज़ें यूज़ में आएंगी। ठीक है, ये मटेरियल विद मटेरियल आ गया है। देखिए अभी मैं इसे हटा देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये ऑप्शन को शेडिंग विद मटेरियल, तो ये मटेरियल आ गया है। अब ये आ रहा है वायर फ्रेम। कई बार क्या होता है, देखिए वायर फ्रेम से क्या हो रहा है, हमारा जो सॉलिड पार्ट है वो हट गया है, ओनली एजेस हमारा दिख रहा है हमको। जस्ट फॉर कि हमें कुछ देखना हो, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में कुछ देखना हो हमारा एजेस कैसा है और किधर पे हम क्या एडिट करना है या फिर कुछ भी आपको देखना है, जस्ट ये व्यूइंग पर्पज से है। तो अलग अलग यूजर्स को इसका अलग अलग यूज़ पड़ सकता है। तो ये जस्ट एक वायर फ्रेम है। ठीक है, अगला हमारा है कस्टमाइज व्यू पैरामीटर। तो यहाँ से हम लोग कुछ हमारे कस्टमाइज व्यू में हमें क्या क्या, आप जितना यूज़र चाहता है उस हिसाब से कर सकता है। जैसे मुझे नो स्मूथ एजेस चाहिए तो मैंने स्मूथ एज हटा दिए हैं। ये कस्टमाइज़ करके यहाँ पे आप अपने उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी वापस से इसको नॉर्मल ये कर देता हूँ। इसके बाद में कुछ यहाँ पर मेजरमेंट के भी टूल्स हैं जो आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। जैसे ये है मेजर्स बिटवीन और ये है मेजर आइटम्स। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। मुझे अगर मेजर बिटवीन, जैसे नाम से आपको दिख रहा होगा कि दो फेसेस या दो एलिमेंट्स के बीच के डिस्टेंस को नापना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एनी ज्योमेट्री, एनी वो, तो ये हमने सेलेक्ट किया और ये प्लेन सेलेक्ट किया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर दिख जाएगा। ओके कर देंगे तो वो भी हाइड हो रहा है, तो हम उसे कीप करके भी कीप मेजर करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप डेफिनेशन में अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं। डेफिनेशन में अगर हम एनी ज्योमेट्री सेक्शन 1 मॉड्यूल एनी ज्योमेट्री, और इसके बीच में देख लेते हैं तो 67 है, कीप मेजर कर दिया है, ओके कर देंगे तो ये बना रहेगा। ओके, और ये देखिए एक मेज़र टूल क्या होता है, आपको किसी भी चीज़ का, जैसे यहाँ पर भी मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है एनी ज्योमेट्री। सपोज दैट मैं सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ, देखिए मैं सेलेक्ट करने का ऑप्शन सिलेंडर में भी आ रहा है। मैं सरफेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस सरफेस को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस एज को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो भी आप एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में जितनी भी डायमेंशन हो सकती हैं आपको सारा ये देगा। जैसे मैं सर्कल, जैसे मैं ये सरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस प्लेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेंडर के टॉप प्लेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं एक बार इसे एजेस को यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक प्लेन। इसके साथ में हम अगर यहाँ पर ये देखना चाहें कि इस प्लेन का एरिया क्या है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, देखिए इसका एरिया दिखा दिया है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट का जो एरिया होगा, इस प्लेन का जो इतना सिलेक्शन हुआ है, इसका एरिया इतना आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि फ्रिक्वेंटली हमें ज़रूरत पड़ेगा, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि हमने जो 2D से 3D बनाया है और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है वो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्विकली यहाँ पर डायमेंशंस उसकी लिख सकते हैं। इसके साथ ही सर हम लोग जो है यहाँ पर, चलिए ये भी देख लेते हैं। प्लेन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था, प्लेन आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। तो जैसे आपको एक प्लेन क्रिएट करना है तो रेफरेंस देना है मुझे, हर एक केस में मैं रेफरेंस अगर ये देता हूँ तो देखिए इसके रेफरेंस में ये ऑफसेट फ्रॉम द प्लेन ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था। हम पैरेलल टू यहाँ पर टेंजेंट टू द सरफेस भी कर सकते हैं। तो देखिए इसी सरफेस के पास में ये प्लेन सेलेक्ट होगा, पॉइंट हमें देना है, तो ये हमने दे दिया। तो देखिए इस प्लेन के
इस सरफेस को जो हमने रेफरेंस सरफेस सेलेक्ट की थी उसमें एक पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें प्लेन चाहिए तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्लेन बनाने के तरीके हैं। आप एक पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट की कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, ऑन द प्लेन, कोऑर्डिनेट्स, सरफेस, सर्कल, टेंजेंट टू द कर्व। तो आप ये सपोज दैट मैं एक पॉइंट डिफाइन करना है मुझे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो गया। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस सिलेंडर के कर्व पर एक पॉइंट डिफाइन करना है, तो मैं ऐसे आऊँगा, तो मैं यहाँ पर सरफेस सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं एज को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए उसने ऑलरेडी डिलीट कर लिया है कि ऑन कर्व। तो इस कर्व पर मुझे कहाँ पर पॉइंट चाहिए वो मैं जस्ट एक अभी तो मैं रैंडमली कहीं पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक ये पॉइंट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, प्रीव्यू कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए पॉइंट बन गया यहाँ पर। तो इस पॉइंट का यूज़ हमें किसी भी चीज़ के लिए पड़ सकता है, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। आप सीधे किसी भी जगह पर पॉइंट बना सकते हैं। आपको इस एच पे बनाना है तो देखिए इस एच पे बना सकते हैं। ओके, मिडिल पॉइंट पे खींचना है तो आप मिडिल पॉइंट पे कर दीजिए, तो ये इस एच के मिडिल पे एक पॉइंट बन के आ गया है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉइंट टू पॉइंट मीन्स हमें 2 पॉइंट डिफाइन करने होंगे। पॉइंट डायरेक्शन, हमने एक पॉइंट दिखाया और दूसरा डायरेक्शन उसको दे दिया। एंगल नॉर्मल टू द कर्व, तो ये सब ऑप्शंस हैं। चलिए एक करके देख लेते हैं, पॉइंट एंड डायरेक्शन का चूज करके देखते हैं। तो हमें एक पॉइंट, इसने हमने पॉइंट एंड डायरेक्शन बोला है तो पॉइंट नो सिलेक्शन। तो चलिए हम एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इससे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको क्रिएट पॉइंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रिएट पॉइंट का ऑप्शन आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, इस कर्व पे चलिए हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब इस कर्व पर हमने मिडिल पॉइंट दे देते हैं, ओके किया। तो देखिए एक ये पॉइंट बन के आ गया है, तो हमारा पॉइंट ये सेलेक्ट हो गया। डायरेक्शन देना है, डायरेक्शन देखिए क्या होगा, किस डायरेक्शन में हमको लाइन ड्रॉ करनी है। तो राइट क्लिक किया, या तो हम क्रिएट लाइन कर दें या फिर प्लेन क्रिएट करके देन उसके ऊपर वो कर दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम माउस को यहाँ पर ले जाएंगे सिलेंडर पर, देखिए तो यहाँ पर अभी उसने एक्सेस सेलेक्ट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, हमें वर्टिकल पॉइंट सपोज डायरेक्शन चाहिए तो हम इस एज को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सेलेक्ट हो रहा है, इसे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। ठीक है, ये देखिए लाइन ड्रॉ हो गई है। इसका लेंथ आप दे दीजिए, प्रीव्यू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई है। इस लाइन का यूज़ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द यूसेस की एप्लीकेशन की क्या हमें ज़रूरत है, हम कभी भी पॉइंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पार्ट मॉड्यूल में भी हम लोग डायरेक्ट बॉडी के ऊपर भी लाइन, पॉइंट और प्लेन को डिफाइन, जो कि हमारे कई जगह पर रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ होने वाले हैं, तो इनका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। और इसका यूज़ आपको जितना अच्छे से आएगा आप उतना ही ईजिली और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो आप इनका प्रैक्टिस आप ज़रूर करिए। कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। तो ये हमारे मिसलेनियस ऑप्शन थे जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा चैनल और इससे यदि आप कुछ आउटपुट ले पा रहे हैं, आप सीख पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और एक बार और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप जितने भी हमने अभी तक वीडियोस में ऑप्शंस टूल्स को कवर किया है, आप उन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में, हम लोग उसमें कुछ एक्सरसाइज को यहाँ पर करेंगे और आप लोग भी उसे ज्वाइन करिए और हमारे साथ में उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।